नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का पेपर बता रहा हूँ जो 2023 का किस प्रकार आया हुआ था, याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जिसमें कि आपको जो सेट सी जो लिखा है एमपी बोर्ड वालों को याद रखना, क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगा, बस सेट में उनको डिवाइड कर दिया, याद रखना, ठीक है। उनको सेट में डिवाइड कर दिया कि याद रखना बस इतना है कि उसके क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे इधर उधर रहेंगे, याद रखना। क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका एक है, पहले सेट ए में, तो वही क्वेश्चन आपका सी में 4 नंबर पे दे देगा। तो बस इतना सा चेंजेस है, बाकी पेपर पूरा एक ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखना है ये लिखा हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 की, याद रखना, क्योंकि पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, याद रखना। जो फरवरी में आपका एग्जाम होगा उसके लिए टाइम कितना, 3 घंटे का टाइम रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना, 75 का रहेगा। और ये आपके कुछ निर्देश दिए हैं, याद रखना, ठीक है, जो आपको पढ़ना है कि भाई कौन 1 से 5 तक क्या है, 6 से 17 तक कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर में, कितने मार्क्स में, या कितने शब्दों में लिखना है। उसके बाद 18 से 20 कितने लग वर्ड में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है, 21 से 23 120 में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्या लिखा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके 6 आएंगे, 6 कितने नंबर के रहेंगे, सभी 1-1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। जिसमें कि पहला क्या है, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद आपको बताना है, क्या लिखा, ठीक है। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ठीक है। ये इसका दूसरा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, उनको टीका का लगाते थे, चंदन का, रोली का, भभूत का, कुमकुम का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा आपका, रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल जो उसके कवि किसको मानते थे, भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह आज्ञे, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास जी की रचना पूछ रहा है, सुरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10वें रस का नाम, ठीक है। आपको क्या करना है, 10वें रस का नाम बताना, कौन सा है 10वां रस, श्रृंगार रस है कि वीर रस है कि भयानक है कि वात्सल्य है, ठीक है। उसके बाद छठा है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, नागार्जुन को, कबीर को, इनमें से किसको वो मानते, ठीक है। तो ये सब आपके बहु विकल्प मतलब सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया, याद रखना। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये भी कितने 6 रहेंगे, याद रखना, और पूरे 6 नंबर के रहेंगे, सब 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से सही विकल्प चुन। रिक्त स्थान है, पहला है, प्रबंध काव्य के खाली स्थान भेद होते हैं, 3, 5, 2 को कितने भेद होते हैं ये बताना। प्रतिमा बनाने वाले का नाम खाली स्थान था, श्याम मोहन, मोतीलाल, हलदार साहब, ठीक है। अगला है, संधि के खाली स्थान भेद होते हैं, 3, 2, 4 होते हैं। अगला है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी खाली स्थान है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सूरदास के खालिस्तान गुरु थे वल्लभाचार्य, परशुराम, रामदास। उसके बाद चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, 11, 16, 21, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, ये भी आपके 6 नंबर का, याद रखना। आपको याद रखना पड़ेगा, इस साइड 6 रहेंगी, इस साइड ऑप्शन आपके ज़्यादा रहेंगे ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। पहला है, लखनवी अंदाज, अंधे की लाठी, मैं क्यों लिखता हूँ, कमायनी, मानवीय क्रियाओं का आरोप, गद्य की प्रमुख विधाएं, क्या है पहला इसमें, मानवीकरण, निबंध, एकमात्र सहारा, यशपाल, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, रेखा चित्र, प्रेमचंद। ये आपकी सही जोड़ी थी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में, ये भी कितने नंबर का आएगा, 6 हैं, सब 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है। जिसमें कि पहला है, गद्य की 3 गुण विधाएं लिखिए। दूसरा, समास के कितने भेद होते हैं, भेद से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, जैसा भी आया, संधि के भेद पूछ लिया, प्रबंध काव्य के भेद पूछा, समास के कितने भेद होते हैं ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद तीसरा, 1 अनार 100 बीमार का अर्थ बताना है। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे। उसके बाद कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। उसका रस के कितने अंग होते हैं, ये देखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का है, सत्य और असत्य, ठीक है। ये भी आपके कितने मार्क्स का बेटा, ये लिखा मार्क्स 6 नंबर के, सारे 1-1 नंबर के। इससे पहला क्वेश्चन है, प्रेयर
व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। उसके बाद सेकंड, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। उसके बाद दोहा एक सममात्रिक छंद है। उसके बाद आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। जो जीता ना जा सके उसे अज्ञे कहते हैं। ठीक है, ये आपको सत्य असत्य बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आता है प्रश्न क्रमांक आपका 6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 6 कितने का है? 2 नंबर का, जिसमें कि क्या है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों कहा गया है? 2 नंबर का है। इसके अथवा में क्या है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 वाला भी याद रखना कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, 7वें नंबर है। खंड काव्य की 2 विशेषताएं आपको बताना है। अथवा में क्या है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, 8 भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, याद रखना। तो इसमें क्या पूछा है, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखना है आपको। चौपाई छंद क्या होता है, उसका उदाहरण। अथवा में क्या लिखा, अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए 2 नंबर में। उसके बाद अंतर आया कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर, 2 नंबर का। उसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर कोई 2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ से आपके आते हैं भैया जीवन परिचय, याद रखना। ठीक है, क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कितना है, जीवन परिचय, और कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। कितने मार्क्स के हैं? 2 नंबर का है, याद रखना। क्या है, यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। इसमें मात्र आपको 2 रचनाएं लिखना है और भाषा और शैली लिखना है। ठीक है, कितने मार्क्स का? आपका 2 नंबर का। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटिया रन खाना कहकर क्यों संबोधित किया? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, शहनाई की दुनिया में ठुमराव को क्यों याद किया? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में देखो कौन सा पूछा है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है ना, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। कितने नंबर का है? ये भी 2 नंबर का है। क्या क्या पूछा, खून पसीना एक करना, दाल ना गलना। इसके अथवा में क्या पूछा बेटा, समास पूछा। निम्नलिखित शब्दों का समास बिगड़े कर समास का नाम बताना। आपको समास बिगड़े भी करना और समास का नाम बताना पड़ेगा। पंचवटी नीला अंबर है ना, पंचवटी और नीला अंबर, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भोलानाथ और उसके साथियों खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न थी? 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या पूछा, लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किसके महसूस किया? ये इसके और में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं। ठीक है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं। ठीक है, अथवा में ये पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका क्या है, सूरदास तथा नागार्जुन काव्य की 2 विशेष, सूरदास का लिखना या नागार्जुन की। ठीक है, कितने नंबर का? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपका, याद रखना, 17 नंबर का, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है, 2 नंबर का है ये भी। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क दिए? ये भी आपके कितने नंबर के हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये चीज ध्यान रखें। अब बेटा यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18 से, ये आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो रहा है। कितने नंबर के आ रहे हैं? 3 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्या लिखा, मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना, याद रखना। मीठी बोली का महत्व विशेष पे एक अनुच्छेद लिखना, 3 नंबर का है। बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संबंध, मतलब आपको एक बढ़ती महंगाई के संबंध में आपको ग्राहक और किराने की दुकान वाला जो इनके आपस में आपको बातचीत किस प्रकार करते हैं वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो आता है, ये भी आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का, याद रखना। जिसमें कि आपको क्या लिखा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना, याद रखें। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद याद रखना, इसका आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखना। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, संदर्भ में ये लिखना पड़ता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, इस पार्ट के कौन लेखक है, ये लिखना पड़ेगा। प्रसंग में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इसके क्या किसके ऊपर ये लिखा हुआ प्रसंग। व्याख्या में पूरा इसका वर्णन आपको
करना है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी कितने मार्क्स का है आपका? 3 नंबर का। याद रखना कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन 20। इसको भी याद रखना है, ये आपको आराम से पढ़ना। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना, इसको आपको आराम से पढ़ना, याद रखना। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21। याद रखना 21 कितने नंबर का है? अभी ये 4 नंबर का है। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध रूपरेखा सही लिखा। आपको पहले इसकी रूपरेखा लिखना और फिर इसका निबंध लिखना है। ठीक है, क्या है निबंध? पहला पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रकृति का मानव जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, ये आपको लिखना है निबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 कितने मार्क्स का है आपका? 4 नंबर का है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो भी रहेगा गद्यांश से गद्यांश का शीर्षक जो रहेगा, शीर्षक याद रखना 2 नंबर का रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 नंबर के। इसको आपको आराम से रीड करना। रीड करने के बाद इसका शीर्षक मतलब होता है टाइटल, कि ये पैसेज जो है किसके ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा, निराशा का भाव क्यों जागृत हुई, इसमें से आपको लिख के लिखना पड़ेगा। तीसरा है, मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए, आपको इसमें से देखना है। ठीक है, ठीक है। उसके अथवा में याद रखना ये वाला गद्यांश दिया है, इसको भी आपको आराम से पढ़ना और इसके आपके आंसर देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का 1-1। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 23 वाला। याद रखना 23 वाला क्या है? नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, इसके अथवा में क्या लिखा? अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। कितने नंबर का? आपका 4 नंबर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, याद रखना। ठीक है, हिंदी मीडियम का याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहेगा हिंदी का पेपर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे रिलेटेड सारे पेपर हमने बोर्ड से रिलेटेड सारे के सारे पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। धन्यवाद।